हमारे सनातनी धर्म ग्रंथों में मुख्यतः 7 चिरंजीवियों का वर्णन आता है। वो कौन है और उनका इतिहास क्या है, इसके बारे में हम सब जानते ही हैं। वो सातों चिरंजीवी कलयुग में यानी कि हमारे युग में कहाँ निवास कर रहे हैं, उस पर हमने विस्तार से एक वीडियो पहले ही बनाया है। परंतु आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि कलयुग या इस युग के बाद वे 7 चिरंजीवी कहाँ जाएंगे। क्या उनकी मृत्यु होगी या फिर उनको कोई पद मिलेगा, कहाँ जाएंगे वो? इस महत्वपूर्ण जानकारी को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। अश्वत्थामा। विष्णु पुराण के तृतीय अंश में श्री पराशर जी श्री मैत्रेय जी को पहले 7 मनवंतर और आने वाले मनवंतरों के मनु, इंद्र, देवता, सप्तऋषि और मनु पुत्रों का वर्णन करते हैं। और इसी अंश के तीसरे अध्याय में पराशर जी इस मनवंतर में अब तक हुए 28 व्यास के नाम उन्हें बताते हैं और कहते हैं कि इन्होंने द्वापर आदि युगों में एक ही वेद के 4-4 भाग किए हैं। फिर वे कहते हैं कि मेरे कृष्ण द्वैपायन के अनंतर आगामी द्वापर युग में द्रोण पुत्र अश्वत्थामा वेद व्यास होंगे, यानी कि अश्वत्थामा 7वें मनवंतर के 29वें महायुग में आगामी व्यास होंगे। फिर पराशर जी मैत्रेय जी से सावर्णिक नाम के 8वें मनवंतर जो कि आगे होने वाला है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि सावर्णी उस समय मनु होंगे तथा सुतप, अमिताभ और मुख्य गण देवता होंगे। उस समय दीप्तिमान, गाल्व, राम, कृप, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, मेरे पुत्र व्यास और 7वें ऋषि श्रृंग ये सप्तऋषि होंगे। अर्थात अश्वत्थामा 8वें मनवंतर में सप्त ऋषियों में से एक होंगे। हनुमान। रामायण उत्तरकांड सर्ग 36 में महर्षि अगस्त्य जी प्रभु श्री राम को हनुमत चरित्र सुनाते हैं, जिसे सुन श्री रामचंद्र जी विस्मित हो जाते हैं। अंत में महर्षि कहते हैं कि इन वानरेंद्र ने अर्थयुक्त सभी मह ग्रंथों को पढ़ सिद्धि प्राप्त कर ली है और साथ ही छंद शास्त्र में भी ये प्रवीण हो गए हैं। ये समस्त विद्या और तपो विधान में सुरगुरु बृहस्पति के टक्कर के हैं। अब आपकी कृपा से ये ब्रह्मा भी होंगे। ऐसा कौन से मनवंतर में होगा, इसकी जानकारी हमें नहीं मिली। अगर आप में से किसी को हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। असुर राज बलि। भागवत पुराण स्कंद 8 अध्याय 22 के अनुसार जब भगवान विष्णु जी ने बामन रूप धर बलि से 3 पग पृथ्वी मांग ली तो उस समय बलि हंसते हुए बोले, अच्छा ले लो। तब वामन भगवान ने अपना विराट रूप दिखा दिया। उन्होंने एक ही पग में सारी पृथ्वी माप ली, दूसरे पग से ऊपर के सभी लोक व्याप्त कर लिए। उनका वह दूसरा पैर सत्य लोक में जाके ठहरा था और तीसरे के लिए बलि से पूछा कि अब तीसरा पग कहाँ रखूं? ऐसा पूछने पर बलि ने मुस्कुराकर कहा, इसमें तो कमी आपके ही संसार बनाने में हुई ना भगवान, अब मैं क्या करूं? अब तो मेरा बस सिर ही बचा है। इस प्रकार विष्णु जी ने बलि के सिर पर तीसरा पैर रख दिया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान वामन ने बलि से कहा, इतना दुख भोगने पर तुम मोहित नहीं हुए। तुम्हारा धन छीन लिया, राजपद से अलग कर दिया, परंतु तुमने अपना धर्म नहीं छोड़ा। अतः मैं तुम्हें वो स्थान देता हूँ जो बड़े बड़े देवताओं को भी बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। सावर्णिक मनवंतर में तुम इंद्र होगे। अब तुम सुतल लोक में जाकर रहो। परशुराम जी। महाभारत काल से ही उनका निवास महेंद्र पर्वत है और कलयुग में भी वे महेंद्र पर्वत पर ही हैं। भगवान विष्णु के अंतिम अवतार भगवान कल्कि के उपदेशक के रूप में वे पुनः उपस्थित होंगे। विष्णु पुराण के तृतीय अंश अध्याय 3 के अनुसार परशुराम जी सावर्णिक नाम के 8वें मनवंतर में सप्तऋषियों में से एक होंगे। कृपाचार्य। परशुराम जी और अश्वत्थामा जी की ही तरह कृपाचार्य भी 8वें मनवंतर में एक सप्तऋषि होंगे। वेद व्यास। व्यास किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि एक पद, एक उपाधि है। व्यास जी प्रत्येक द्वापर युग में 4 प्रकार के वेद का वर्गीकरण करते हैं। अभी के मनवंतर यानी कि वैवस्त मनवंतर में द्वैपायन जी व्यास हैं और 8वें मनवंतर में ये भी सप्तऋषियों में से एक होंगे। विभीषण। रावण के छोटे भाई विभीषण, उन्होंने अपने भाई के ही विरुद्ध जाकर श्री राम का साथ दिया था। उन्हें वहां नैतिकता और धार्मिकता बनाए रखने और दुनिया भर के लोगों का धर्म का मार्गदर्शन करने के लिए इस महायुग के अंत तक जीवित रहने का वरदान प्राप्त हुआ था। उनके रामायण काल के बाद भी जीवित होने का प्रमाण हमें महाभारत में भी मिलता है, परंतु उनकी उपस्थिति कलयुग में कहाँ है और आने वाले मनवंतर में उनकी क्या उपाधि होगी, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिली। विभिन्न स्थानों पर
मार्कंडेय जी को भी चिरंजीवी माना गया, परंतु जहाँ तक हमें जानकारी है, उन्हें भगवान शिव से अमरता का वरदान प्राप्त हुआ था। उनका भविष्य में क्या स्थान है और उनको क्या पद मिला, इसकी जानकारी हमें नहीं मिली। अगर आप इसके बारे में अधिक जानकारी रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। जय श्री हरि, जय भोलेनाथ। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।